जैसे ही सियार ने मरे हुए हिरन को हाथ लगाया, पल भर में वो जीवित हो गया। सियार खुद चौंक गया। उसने अपने हाथों को देखा जैसे उसके शरीर में अचानक कोई जादू उतर आया हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वो हैरानी में चुपचाप खड़ा रह गया। ये सब दृश्य एक गीदड़ दूर से देख रहा था। उसके चेहरे पर डर और जिज्ञासा दोनों झलक रहे थे। वो तुरंत दौड़ता हुआ शेर के पास पहुंचा और हांफते हुए बोला, महाराज, हमारे जंगल में एक काला जानवर आया है। वो जानवरों को जीवित कर देता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। शेर ने कहा, गीदड़, तुम हमेशा झूठ बोलते हो। कोई जादू नहीं होता। जाओ, अपनी कहानियों से मुझे परेशान मत करो। गीदड़ शर्मिंदा हो गया और धीरे धीरे वहां से चला गया। लेकिन उसके दिल में शक की चिंगारी बाकी रही। चलते चलते वो जंगल के दूसरे हिस्से में पहुंचा, जहां एक बंदर अपने मरे हुए बच्चे के पास बैठकर रो रहा था। गीदड़ उसके पास आया और बोला, मैं एक ऐसे जानवर को जानता हूं जो मृतकों को जीवित कर देता है। अपने बच्चे को उसके पास ले जाओ, वो उसे जरूर जिंदा कर देगा। बंदर ने उसकी बात मान ली और अपने बच्चे को उठाकर सियार के पास ले आया। सियार चुपचाप खड़ा था। बंदर ने विनती की, अगर तुम्हारे हाथों में सच में कोई शक्ति है तो मेरे बच्चे को जीवन दे दो। सियार ने बिना कुछ कहे बच्चे को हाथ लगाया और पल भर में वो जीवित हो गया। ये सब दृश्य शेर खुद देख रहा था। वो हैरान रह गया और सोचने लगा, ये कैसे संभव है? जो मृतकों को जीवित कर सकता है, वो जीवित को भी मार सकता है। शेर तुरंत अपने जंगल में गया, सब जानवरों को इकट्ठा किया और गरजती आवाज में बोला, ये काला जानवर हमारे लिए खतरा है। अगर ये चाहे तो हम सबको नुकसान पहुंचा सकता है। इससे दूर रहो। सब जानवर डर के मारे सहम गए। ये सारी बातें वही हिरन सुन रहा था जिसे सियार ने जीवित किया था। वो दौड़ता हुआ सियार के पास गया और सब बता दिया कि शेर ने सबको तुमसे दूर रहने को कहा है। ये सुनकर सियार को गुस्सा आ गया और वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगा। चलते चलते उसकी नजर एक शेर के बच्चे पर पड़ी जो जमीन पर खड़ा था। सियार धीरे से झुका और जैसे ही उसने बच्चे को हाथ लगाया। अगला पार्ट देखने के लिए लाइक और फॉलो करें। भेड़िए ने मुंह खोला और बगुले ने अपनी चोंच से हड्डी निकाल दी। फिर बगुला बोला, अब मेरे लिए मछलियां पकड़ दो। भेड़िया हंसकर बोला, शुक्र करो कि मैंने तुम्हारी जान बख्श दी। ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें ही खा जाऊंगा। ये सुनकर बगुला डर के मारे उड़ गया। भेड़िया घमंड से आगे बढ़ने लगा और सोचने लगा कि मैं कितना चालाक हूं। काम भी हो गया और किसी को बदला भी नहीं देना पड़ा। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर उसके गले में तेज दर्द होने लगा। जहां हड्डी फंसी थी वहां घाव हो गया था। वो कमजोर पड़ गया, प्यास लगने लगी और चलना मुश्किल हो गया। चलते चलते वो जंगल के एक बड़े पेड़ के पास पहुंचा जहां कई जानवर इकट्ठे थे। मुर्गी ने उसे देखकर कहा, यही वो भेड़िया है जो मदद मांगकर एहसान फरामोश बन जाता है। बंदर बोला, हमने पहले ही कहा था, जो दूसरों का भला नहीं करता, समय आने पर कोई उसका साथ नहीं देता। भेड़िए ने शर्म से सिर झुका लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दर्द बढ़ता गया और वह वहीं जमीन पर बैठ गया। तभी दूर से बगुला ये सब देख रहा था। उसके दिल में डर के साथ दया भी आ गई। बगुला बोला, मैं तुम्हारी मदद नेक समझकर की थी, लेकिन तुमने बदले में बुराई की। याद रखो, जो एहसान फरामोश होता है वो अंत में अकेला रह जाता है। ये कहकर बगुला उड़ गया। भेड़िए को अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन अब उसके पास सिर्फ पछतावा ही बचा था। सीख, जो दूसरों के एहसान की कदर नहीं करता वो अंत में अकेला रह जाता। एक दिन जंगल में एक बहुत बड़ा और खतरनाक भेड़िया आ जाता है। आते ही वो जानवरों को मारना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो एक हाथी को मार देता है, फिर एक बैल को भी नहीं छोड़ता। ये सब एक बकरी दूर से देख रही होती है। डर के मारे वो तुरंत वहां से भाग जाती है। भागते भागते वो अपने बच्चे के पास पहुंचती है, लेकिन जब वो अपने बच्चे को देखती है तो उसका बच्चा भी मरा हुआ पड़ा होता है। ये देखकर बकरी जोर जोर से रोने लगती है। फिर हिम्मत करके वो जंगल के राजा शेर के पास जाती है। वो रोते हुए कहती है, शेर महाराज, इस भेड़िए ने बहुत से जानवरों को मार दिया है। उसने मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ा। हमें उसे रोकना होगा। ये सुनकर कुछ जानवर हंसने लगते हैं और एक लोमड़ी कहती है, हम उस खतरनाक भेड़िए से लड़ना नहीं चाहते। वो बहुत ताकतवर है, उसे कोई नहीं हरा सकता।
ये सुनकर जंगल का राजा शेर भी कह देता है, मैं उस भेड़िए से नहीं लड़ सकता, वो बहुत खतरनाक है। ये सुनकर बकरी बहुत उदास हो जाती है और मायूस दिल से वहां से चली जाती है। उदास चलते चलते वो अपने दोस्त बंदर के पास पहुंचती है और कहती है, मेरे बंदर दोस्त, हमें उस भेड़िए से बदला लेना है, उसने मेरे बच्चे को भी मार दिया है। बंदर गंभीर होकर कहता है, हम उस भेड़िए से जरूर बदला लेंगे, लेकिन पहले हमें सोच समझकर योजना बनानी होगी। अकेले लड़ना बेवकूफी होगी, हमें अक्ल से काम लेना होगा। बंदर आगे कहता है, सबसे पहले हमें जंगल के समझदार और बहादुर जानवरों को साथ मिलाना होगा। फिर बंदर और बकरी दोनों नदी के किनारे एक हिरण के पास जाते हैं। हिरण को देखकर बकरी कहती है, अगला पार्ट देखने के लिए फॉलो करें। जैसे ही सियार ने मरे हुए हिरण को हाथ लगाया, पल भर में वो जीवित हो गया। सियार खुद चौंक गया। उसने अपने हाथों को देखा जैसे उसके शरीर में अचानक कोई जादू उतर आया हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वो हैरानी में चुपचाप खड़ा रह गया। ये सब दृश्य एक गीदड़ दूर से देख रहा था। उसके चेहरे पर डर और जिज्ञासा दोनों झलक रहे थे। वो तुरंत दौड़ता हुआ शेर के पास पहुंचा और हांफते हुए बोला, महाराज, हमारे जंगल में एक काला जानवर आया है। वो जानवरों को जीवित कर देता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। शेर ने कहा, गीदड़, तुम हमेशा झूठ बोलते हो, कोई जादू नहीं होता। जाओ, अपनी कहानियों से मुझे परेशान मत करो। गीदड़ शर्मिंदा हो गया और धीरे धीरे वहां से चला गया, लेकिन उसके दिल में शक की चिंगारी बाकी रही। चलते चलते वो जंगल के दूसरे हिस्से में पहुंचा, जहां एक बंदर अपने मरे हुए बच्चे के पास बैठकर रो रहा था। गीदड़ उसके पास आया और बोला, मैं एक ऐसे जानवर को जानता हूं जो मृतकों को जीवित कर देता है। अपने बच्चे को उसके पास ले जाओ, वो उसे जरूर जिंदा कर देगा। बंदर ने उसकी बात मान ली और अपने बच्चे को उठाकर सियार के पास ले आया। सियार चुपचाप खड़ा था। बंदर ने विनती की, अगर तुम्हारे हाथों में सच में कोई शक्ति है तो मेरे बच्चे को जीवन दे दो। सियार ने बिना कुछ कहे बच्चे को हाथ लगाया और पल भर में वो एक दिन जंगल में एक बहुत बड़ा और खतरनाक भेड़िया आ जाता है। आते ही वो जानवरों को मारना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो एक हाथी को मार देता है, फिर एक बैल को भी नहीं छोड़ता। ये सब एक बकरी दूर से देख रही होती है। डर के मारे वो तुरंत वहां से भाग जाती है। भागते भागते वो अपने बच्चे के पास पहुंचती है, लेकिन जब वो अपने बच्चे को देखती है तो उसका बच्चा भी मरा हुआ पड़ा होता है। ये देखकर बकरी जोर जोर से रोने लगती है। फिर हिम्मत करके वो जंगल के राजा शेर के पास जाती है। वो रोते हुए कहती है, शेर महाराज, इस भेड़िए ने बहुत से जानवरों को मार दिया है। उसने मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ा, हमें उसे रोकना होगा। ये सुनकर कुछ जानवर हंसने लगते हैं और एक लोमड़ी कहती है, हम उस खतरनाक भेड़िए से लड़ना नहीं चाहते, वो बहुत ताकतवर है, उसे कोई नहीं हरा सकता। ये सुनकर जंगल का राजा शेर भी कह देता है, मैं उस भेड़िए से नहीं लड़ सकता, वो बहुत खतरनाक है। ये सुनकर बकरी बहुत उदास हो जाती है और मायूस दिल से वहां से चली जाती है। उदास चलते चलते वो अपने दोस्त बंदर के पास पहुंचती है और कहती है, मेरे बंदर दोस्त, हमें उस भेड़िए से बदला लेना है, उसने मेरे बच्चे को भी मार दिया है। बंदर गंभीर होकर कहता है, हम उस भेड़िए से जरूर बदला लेंगे, लेकिन पहले हमें सोच समझकर योजना बनानी होगी। अकेले लड़ना बेवकूफी होगी, हमें अक्ल से काम लेना होगा। बंदर आगे कहता है, सबसे पहले हमें जंगल के समझदार और बहादुर जानवरों को साथ मिलाना होगा। फिर बंदर और बकरी दोनों नदी के किनारे एक हिरण के पास जाते हैं। हिरण को देखकर बकरी कहती है, अगला पार्ट देखने के लिए फॉलो करें। सियार ने बिना कुछ कहे बच्चे को हाथ लगाया और पल भर में वो जीवित हो गया। ये सब दृश्य शेर खुद देख रहा था। वो हैरान रह गया और सोचने लगा, ये कैसे संभव है? जो मृतकों को जीवित कर सकता है, वो जीवित को भी मार सकता है। शेर तुरंत अपने जंगल में गया, सब जानवरों को इकट्ठा किया और गरजती आवाज में बोला, ये काला जानवर हमारे लिए खतरा है। अगर ये चाहे तो हम सबको नुकसान पहुंचा सकता है, इससे दूर रहो। सब जानवर डर के मारे सहम गए। ये सारी बातें वही हिरन सुन रहा था जिसे सियार ने जीवित किया था। वो दौड़ता हुआ सियार के पास गया और सब बता दिया कि शेर ने सबको तुमसे दूर रहने को कहा है। ये सुनकर सियार को गुस्सा आ गया और वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगा। चलते चलते उसकी नजर एक शेर के बच्चे पर पड़ी जो जमीन पर खड़ा था।
सियार धीरे से झुका और जैसे ही उसने बच्चे को हाथ लगाया, अगला पार्ट देखने के लिए लाइक और फॉलो करें। Amor, llegaron los almuerzos a mi balcón. Los almuerzos. Me llegó un buffet de pura carne. Ay, no, ya la acabo con tanta presa. ¿Será que hago un asado? Invito a mis amigos, nos tomamos unas chelas, unas cervezas, un parche de locos. Bueno, yo creo que mejor monto una carnicería y vendo carne al por mayor.